एमएलए फंड में कमीशन मांगने के एक स्टिंग ऑपरेशन के मामले में आज एथिक्स कमेटी की ओर से जो तीनों विधायक हैं जिन पर आरोप लगे हैं उनको पेश होना पड़ेगा और वहां पर अपनी जो सबूत है वहां पेश होने करने हैं इनको। तो ऐसे में आज तीनों विधायकों पर फैसला होना तय है। एथिक्स कमेटी के सामने जिस तरीके के सबूत ये पेश करेंगे उसके बाद एथिक्स कमेटी इन पर कोई फैसला लेगी। इससे पहले 19 दिसंबर को तीनों ही विधायकों को अलग अलग सुनवाई के लिए बुलवाया गया था। वहां पर इनके पास कोई पर्याप्त सबूत नहीं थे। ऐसे में इनको कुछ समय और दिया गया था, जिसके चलते आज लगभग 11 साढ़े 11 बजे करीब विधानसभा की एथिक्स कमेटी इनसे दोबारा पूछताछ करेगी और इनको अपने जो सबूत हैं, अपने निर्दोष होने के जो सबूत है इनको पेश करने होंगे। आपको बता दें कुछ दिन पहले एक बड़े समाचार पत्र के द्वारा एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया था इन तीनों विधायकों के लिए। स्टिंग ऑपरेशन में एमएलए फंड में जिस तरीके का भ्रष्टाचार सामने आया था उसके बाद में इन तीनों विधायकों को पार्टियों ने नोटिस जारी करके उनसे जवाब पेश करने की बात कही थी। वहीं जब विधानसभा की एथिक्स कमेटी के पास में ये मामला पहुंचा था उन्होंने इन तीनों विधायकों को अपने सबूत पे निर्दोष होने के सबूत पेश करने के लिए बुलाया था। उस दौरान इन तीनों ही विधायकों ने ऐसे कोई सबूत पेश नहीं किए थे, जिसके चलते फिर दोबारा से एक नोटिस जारी किया गया था इन तीनों विधायकों के खिलाफ में। उसके बाद अब जब आज इनकी सुनवाई होनी है, विधानसभा में इनको बुलाया गया है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि आज इन तीनों विधायकों की जो फैसला होना है और ये अगर खुद को निर्दोष साबित करते हैं तो किसी तरीके का एक्शन नहीं होगा। अगर इनके पास कोई पर्याप्त सबूत नहीं होते तो ऐसे में एथिक्स कमेटी कुछ न कुछ ऐसा बड़ा फैसला लेगी जिसके बाद से कहीं ना कहीं इन विधायकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं दूसरी ओर देखा जा रहा था कि बीजेपी से जो विधायक है रेवंत राम डांगा, उनको पार्टी ने पहले तो नोटिस जारी किया, उसके बाद में जो प्रदेश अध्यक्ष है मदन राठौड़, उनके कुछ बयान भी ऐसे सामने आए थे जहां पर उन्होंने रेवंत राम डांगा को रियायत देने की बात भी कही थी। तो जिस तरीके की चर्चा होने लगी थी कि भाई खींवसर सीट पर उपचुनाव जैसी चर्चा यहां देखने को मिली थी। एक जो बीजेपी से जिन्होंने पहले टिकट मांगा था गौरी नागौरी, उन्होंने भी उपचुनाव का दावा ठोक दिया था कि अगर यहां पर उपचुनाव होते हैं तो वो उपचुनाव के लिए तैयारी करेगी और अगर बीजेपी टिकट देती है तो वो हनुमान बेनीवाल के लिए चुनौती खड़ी कर सकती है। ऐसे में जब सवाल तमाम तरीके के हैं कि आज किस तरीके से ये तीनों ही विधायक अपने निर्दोष होने के सबूत पेश करेंगे, उसके बाद में सदाचार जो एथिक्स कमेटी है वो क्या एक्शन लेती है या फिर इनको रियायत देती है, ये भी देखने वाली बात होगी। ऐसे में राजस्थान से सबसे बड़ी जो खबर अभी निकल कर सामने आ रही है वो यही है, तीनों विधायक आज एथिक्स कमेटी के सामने पेश होंगे, अपने निर्दोष होने के सबूत पेश करेंगे। उसके बाद में जो एथिक्स कमेटी है वो फैसला लेगी, जिसके बाद में देखने वाली बात ये होगी कि इन तीनों विधायकों का भविष्य क्या होगा। कैमरा पर्सन विक्रम राठौड़ के साथ मैं हेमंत शर्मा, जयपुर।